आदरणीय दिव्या कुमारी जी, आदरणीय नंद कुमार जी, उपस्थित सर्व सभी विद्वज्जन, माता भगिनी, अभी आपने सुना कि भारतीय मानस पटल पर जो विदेशी प्रभाव छाया है वो दूर हो और भारतीय प्रभाव में हम सब लोग सोचें और करें। इसकी आवश्यकता है, उसके प्रबोधन की आवश्यकता है। उस प्रबोधन की पूर्ति के लिए लोकमंथन का आयोजन प्रति 2 वर्ष होता है। एक शब्द आया पोजीशनिंग। तो ठीक है, आर्टिकुलेशन की दृष्टि से, विमर्श की दृष्टि से ये पोजीशनिंग हमको करना पड़ता है। उसी बात को आज कैसे रखना ये सोचना पड़ता है। परंतु ये पोजीशनिंग तो सनातन काल में हो चुका है। नए सिरे से हमको अपनी पोजीशन तय करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी पोजीशन क्या है ये नए सिरे से समझाना है। वो हमारी पोजीशन एक शब्द में कहना है तो धर्म। ये भारत धर्म प्राण है। भारत का काम धर्म देना है। भारत का काम धर्म को जीना है। क्योंकि आज हम जो देखते हैं, जो शक्तियां ये होने नहीं देना चाहती, वो अनेक प्रकार के विपरीत विमर्श अपने यहां बोल रहे हैं। परंतु वास्तविकता क्या दिखती है कि इस प्रकार का एक विपरीत विमर्श चलाने वालों के गत 2000 वर्षों में जो जो प्रयोग हुए वो सब फेल हो गए। उससे जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। क्या मिलना चाहिए था? तो सुख मिलना चाहिए था। हम जानते हैं कि सारी दुनिया सुख के पीछे भागती है। जड़ चेतन पूरा जगत ये सुख प्राप्त करने को जाता है। दुख कोई नहीं चाहता, सुख सब चाहते हैं। सुख के पीछे दौड़ चली। तो पिछले 2000 वर्षों में कैसे हुआ? किसी कारण भारत सो गया। भारत के आवाज की गूंज दुनिया में सर्वत्र थी। अभी भी प्री क्रिश्चियन, प्री इस्लामिक ट्रेडिशंस के लोग जहां आते हैं वहां वो उस युग की बात करते हैं जब उस धर्म दृष्टि से ही सारा विश्व चल रहा था। परंतु अपनी परंपरा में जो कथाएं हैं उनको देखते हैं तो किसी कारण महाभारत काल से थोड़ा थोड़ा पतन हमारा शुरू हो गया और हम पूर्णतः सो गए। हम रुक गए, हमने चलना बंद कर दिया। तो जैसा अभी कहा गया, वैक्यूम तो दुनिया में चलता नहीं। भारत से जो पोषण मिल रहा था, भारत सो गया, पोषण बंद हो गया, जगह खाली रहती नहीं। तो सृष्टि की चेतना ने दूसरी जगह से उसको भरा। ये हमारी दृष्टि है। हम कहते हैं जिस सृष्टि की चेतना ने भारत के पोषण को सारी दुनिया में पहुंचाया, उसी सृष्टि की चेतना ने दूसरा पहुंचाया। संघर्ष की बात नहीं है, ऐसा हुआ। स्वामी विवेकानंद कश्मीर में गए, उन्होंने वहां वो श्री मंदिर देखा भग्नावस्था में। उनको बड़ी वेदना हुई।
और बैठे बैठे ध्यानमग्न हो गए और सोचने लगे कि इस मंदिर का मैं जीर्णोद्धार करूंगा। तो उनके ध्यान में साक्षात जगदम्बा प्रकट हुई और उन्होंने कहा, कितना अहंकार है तुम्हारा, तुम्हारी क्या सत्ता है, तुम तो एक धूलिकण का भी सामर्थ्य नहीं रखते, एक सूखा पत्ता इधर से उधर तुम नहीं कर सकते, मेरी इच्छा से सब कुछ होता है, ऐसे बना ये बिना मेरी इच्छा के हुआ, तुम कौन जीर्णोद्धार करने वाले हो, तुमको जो काम नियत करके दिया है वो करो। तो हमारी यह धारणा है, आज भी सुबह जो कीनोट एड्रेस हुआ उसमें गुप्ता जी ने कहा कि हमारी भाषाओं में मैंने किया ऐसा नहीं है, हुआ ऐसा है। हमारे यहां सब कुछ हुआ, मेरा हाथ जल गया, आई डिड नॉट बर्न माई हैंड, मेरा हाथ जल गया, ऐसा उदाहरण दिया उन्होंने। संयोग से ऐसा है कि संघ की स्थापना करते समय डॉक्टर हेडगेवार ने जो बात कही, स्थापना के दिन जितने लोग आए थे उनके सामने, उन्होंने कहा, आज से हिंदू संगठन का यह कार्य प्रारंभ हुआ है। मैंने किया है ऐसा उन्होंने नहीं कहा, हमने किया है ऐसा भी नहीं कहा, ये हुआ है, ऐसे ये हुआ है। हमारे गीत में हम कहते, फिर काल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन, मां जिस पर बैठी सुख से करती थी जग का शासन। वो सिंहासन काल चक्र की गति से टूटा। तो उसके बाद की जो दुनिया है, आज की तथाकथित पश्चिम के विचार से प्रभावित दुनिया इतिहास तब से ही जानती है, उसके पहले का उनको मंजूर भी नहीं है। तो तब का जो इतिहास लिखते तो यही लिखते हैं कि मनुष्य अत्यंत दुर्बल प्राणी है और उसको अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना और दुनिया में जीना है, तो सुरक्षा चाहिए और अर्थ काम चाहिए, कामना पूर्ण करने के लिए साधन चाहिए। उसका ये अनुभव रहा कि इतना मैं दुर्बल हूं कि दुनिया में मैं टिक नहीं सकता हूं। लेकिन कहीं मानव जीवन के क्रम में मानव को कॉग्निटिव एबिलिटी प्राप्त हो गई और उसने सोचना प्रारंभ कर दिया। उसके आधार पर उसने ये सोचा कि मैं अकेला नहीं लड़ सकता, लेकिन हम मिलकर लड़ेंगे। तो कुटुंब हो गया। क्यों हुआ? हमको मरना नहीं है, बचना है इसलिए, और हमको पेट भरना है इसलिए, स्वार्थ के लिए कुटुंब प्रारंभ हो गया। आगे चल के सोशल कॉन्ट्रैक्ट कह दिया गया। कुटुंब, एक कुटुंब कितना जिएगा, तो और कुटुंब आ गए, तो कबीले बन गए। कबीले बन गए तो एक प्रमुख व्यवस्था आ गई। व्यवस्था जब कष्ट देने लगी, शोषक बन गई, तो उसके प्रतिक्रिया में बगावत हुई और इसलिए फिर राज्य व्यवस्था आई। अपने आप ही उस समय का वर्णन है, न राज्यम नैव राजासित न च दंडो न च दांडिका। यहां तक की बात वहां भी है। आगे की पंक्ति है वो अपने यहां है, उधर नहीं है। धर्मेण य प्रजा सर्वे रक्षन्ति स्म परस्परम, ऐसा वहां हुआ नहीं, पहले होना संभव भी नहीं। कुछ अनुभव में से जाना पड़ता है, अनुभव में से सीखना पड़ता है। राजा आ गया, कुछ दिन ठीक चला, राजा भी जुल्म करने वाला हो गया, तो फिर कुछ आध्यात्मिक साक्षात्कारी महापुरुष निकले। उन्होंने लोगों की राहत के लिए कहा कि ये राजा, ये तो उनका राज्य आता ही जाता है, राजाओं का राजा असली राजा है, भगवान है। भगवान को मान के जो राजा चलेगा उसी का चलेगा। और फिर धर्म की, यानी रिलीजन की, धर्म की नहीं, रिलीजन की व्यवस्था में राज्य चलने लगे। उनमें भी संघर्ष हुआ, अधिकार किसका, राजा का कि धर्माचार्य का। और लंबे झगड़े के बाद तय हुआ कि भौतिक चीजों में राजा अधिकारी, आध्यात्मिक चीजों में
आचार्याधिकारी, समताधिकारी। संत तो रहे नहीं, परंपरा से गद्दी रही, अंत में वो भी जुल्मी बन गए। स्वर्ग में रिजर्वेशन के लिए पैसा लेकर टिकट बेचने लगे। पश्चिम की इतिहास में सब है। और उसी समय मनुष्य के हाथ में विज्ञान लग गया तो मनुष्य ने कहा कि बस ये पुंगापंथी बहुत हो गई, ये सब आपकी जो बातें हैं भगवान, पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, हमारे टेस्ट ट्यूब में आएगा तभी मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। हम वैज्ञानिक है, हम परीक्षा करेंगे, परीक्षा में जो खरा उतरता है वो ठीक है, वैज्ञानिक लेकर लगा के हर बात का विचार करेंगे। और फिर उस गुलामी से भी मनुष्य मुक्त हुआ और विज्ञान आगे बढ़ा, आज भी बढ़ रहा है। बहुत सारी सुख सुविधाएं उसके कारण मनुष्य के लिए निर्मित हो गई है। पश्चिम के विचारक कहते हैं, वो बात सही भी है कि 1000 साल पहले का मनुष्य का जीवन और आज का मनुष्य का जीवन, इसमें आज का जीवन बहुत सुलभ सरल हो गया है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। रोग है तो उस पर दवाई है, एक से एक प्रत्यारोपण होने लगा है अंगों का। यहां से वहां जाना बहुत सुकर हो गया है, यहां से वहां बात करना 1 सेकंड की बात है, क्लिक करो तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये बात ठीक है, लेकिन इसका दूसरा भी एक चित्र है। ये सारे विज्ञान का उपयोग मनुष्य हित में जितना हुआ है उससे ज्यादा मनुष्य के संहार में हुआ है। इस विज्ञान के कारण मान लीजिए 1 साल में 1 करोड़ लोगों को बचाया गया है तो 15 दिन में 1 करोड़ परिवारों को निराधार भी बना दिया गया। ये सब इतना प्रगत हो गया मनुष्य, इतनी सारी सुविधाएं, उपभोग के साधन है, लेकिन युद्ध रुके नहीं है। इतना सारा जानकारी, इंफॉर्मेशन मनुष्य के पास है, सृष्टि के बारे में उसका ज्ञान बढ़ा है, परंतु पागलपन भी बढ़ा है, आत्महत्याएं भी बढ़ी है। स्कूल के बच्चे बंदूक लेके स्कूल में जाकर अपने सहपाठियों को गोलियां मार रहे, ये स्थिति हो गई है। परिवार टूट गए और एक अश्रद्धा का पूरे समाज में प्रचार। सत्य नाम की कोई चीज होती नहीं, स्वतंत्रता नाम की कोई चीज होती नहीं, ये सब कल्पनाएं हैं। इन कल्पनाओं का उपयोग करके मनुष्य की स्वतंत्रता को मार दिया गया है, इसलिए इसके खिलाफ चलो। ऐसी एक सबका विखंडन करने वाली, सब श्रद्धाओं का भंग करने वाली, मनुष्य के जीवन में जिससे सुख आता है ऐसी मंगलता को पूर्णतः विरोध में रखने वाली एक प्रवृत्ति बढ़ रही है। दुख कब नहीं हुआ है, सुविधाएं बढ़ गई, सुख मिला नहीं है। वैज्ञानिक आधार पर प्रयत्न हुआ, व्यक्ति को सुखी करो, व्यक्तिवाद चला, शोषण बढ़ा, उसके प्रतिक्रिया में समाजवाद है शोषण की मुक्ति के लिए, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड शासन बढ़ गया उसके कारण। करो कुछ भी, नतीजा वही है, दुख जाता नहीं, सुख आता नहीं। ऐसा क्यों हुआ है? आज भारत की भारतीयता पर ये जितने सारे नंद कुमार जी जिनका उल्लेख किया, ये सारे लग रहे आरोप, उसके पीछे कोई तर्क है क्या, कोई सत्य है क्या? बिल्कुल नहीं है। तर्क की कसौटी पर, इतिहास की कसौटी पर, अनुभव की कसौटी पर ये सब नहीं टिकते। उन तर्कों को देने वालों को भी ये मालूम है, परंतु वो चला रहे। क्यों चला रहे? उनके मन में डर है, समाप्त होने का डर है, क्योंकि उधर तो फेल हो गए, उधर से उखड़ गए। अब एक ही रास्ता है कि रिप्लेस करने वाली कोई ताकत है तो उसको पूर्णतः दबा के रखो या समाप्त करो। बाय डिफॉल्ट हम रहेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं।
क्योंकि विश्व को आवश्यकता है। आज सारा विश्व विचार कर रहा है, पर्यावरण की कितनी भारी समस्याएं खड़ी हो गई। सुख के लिए जो जो उपाय किए उससे सुविधाएं बढ़ी, लेकिन भय दूर नहीं हुआ, दुख दूर नहीं हुआ, कलह दूर नहीं हुए, मानसिक अशांति दूर नहीं हुई। तो ईश्वर को मानने वाले हो, ईश्वर को न मानने वाले हो, व्यक्तिवादी हो, समाजवादी हो, किसी के प्रयोग से जिस सुख के लिए यह सारा किया गया, प्रारंभ में तो प्रामाणिक लोग ही थे, परिस्थिति की प्रतिक्रिया में, दुख की प्रतिक्रिया में कुछ अच्छा करने के लिए ही निकले थे, परंतु ये सब होने के बाद भी परिणाम वो नहीं मिला। कारण क्या है? करने की बात है, ये दृष्टि अधूरी है। ये दृष्टि अधूरी है। उनको मालूम है, उनको मनुष्य समूह भी दिखता है, परिवार भी दिखता है, समाज भी दिखता है, राष्ट्र भी दिखता है, मानवता भी दिखती है, उनको सृष्टि भी दिखती है। व्यक्ति को कैसे अच्छा बनाना, समाज को कैसे अच्छा बनाना, सृष्टि को कैसे अच्छा बनाना, वो जानते हैं, लेकिन इन तीनों को एक साथ चलाना नहीं जानते। और प्रकृति ऐसी है कि अगर ये नहीं जानते तो व्यक्ति बढ़ेगा तो समाज दबेगा, समाज बढ़ेगा तो व्यक्ति दबेगा, और ये दोनों बढ़ेंगे, सृष्टि दबेगी। वो हो रहा है। उनको ये पता है कि मनुष्य की कामना है, जीवन चल रहा है तो कामना पूरी होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए तो उसके लिए साधन अर्थ चाहिए। काम पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ का ज्ञान सबको है, और ये भी जानते हैं कि एक हद के बाद इससे मन उगता है, इससे मुक्त होने के लिए कुछ चाहिए, रिलीजन चाहिए, कुछ आधार चाहिए, साल्वेशन, मुक्ति, कल्पना है, मोक्ष मालूम है। लेकिन अर्थ, काम और मोक्ष को एक साथ नहीं प्राप्त कर सकते। आपको कामना पूर्ति करनी है तो मेहनत वगैरह नहीं चलेगा, लग जाओ उसी में, और वो बिना मेहनत के साधन नहीं मिलता, फिर चोरी डकैती करो। जो समर्थ है वो आगे जाएगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। समर्थ को नहीं दोष घुसाएंगे। और नहीं, साधन चाहिए, साधन चाहिए तुम्हें। कामना पूर्ति भूल जाओ। पैसा 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 कमाने के लिए सुबह 6 बजे उठ के दुकान में जाओ, रात को 12 बजे के बाद आओ। जिनके लिए कर रहे हो वो बच्चे तुम्हें पहचानेंगे नहीं। इतवार को माता जी को पूछेंगे छुट्टी है, वो नया आदमी कौन आया, वो भूल जाओ अपनी इच्छाओं और इच्छाओं को मार दो। बस गाड़ी के बैल जैसे घूमते रहो, घूमते रहो, कमाते रहो, कमाते रहो, कमाते रहो। और मोक्ष चाहिए तो दोनों छोड़ दो, चले जाओ बाहर, मोनेस्ट्री में जाओ, पहाड़ों के ऊंचे शिखर पर जाके बैठो, शरीर मन बुद्धि की सारी आवश्यकताएं मार कर अलग हो जाओ। तीनों एक साथ नहीं मिलेगा। अब जब तीनों एक साथ मिलेंगे नहीं, तीनों को जोड़ने वाला आधार नहीं, तो कुछ तो आधार मनुष्य खोजता है, क्योंकि इसमें भी दुख ही है। तो जोड़ने के लिए फिर आधार कौन सा है? उससे एक तत्व ज्ञान बनाता है कि आधार वाधार कुछ है नहीं, सब कुछ अलग अलग है, इसलिए मैं ही सही हूं। मैं जितना बलवान बनूंगा उतना मेरे लिए सुख है, बाकी सब अलग अलग है और कोई आधार है नहीं। ये तो संयोग है, दुनिया बनी कणों से बनी, कण कैसे इकट्ठा आ गए, कैसे अलग हो गए, इसका कोई नियम नहीं है। और इसलिए मैं ही सही हूं, मैं बड़ा हो जाऊंगा, बाकी की चिंता नहीं करूंगा। मेरे उपयोग में हो सब लोग, इतनी चिंता करूंगा। मेरे उपयोग में नहीं है, भूल जाऊंगा। आड़े आ गए मार दूंगा। किसी भी हालत में मुझे जाना है, मुझे दौड़ना है, मुझे पहला आना है। Everyone for himself, they will take the eldermost। ये सारांश में विचार चलता है। और इसलिए मनुष्य की वृत्ति अहम की ओर जाती है, इसलिए पराकोटि का अहंकार। व्यक्तिवादी है
तो मैं ही सब सही हूं, बाकी सब गलत है, बाकी सबका मुझे उपयोग करना है। एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म, जो विचार मेरा है वही सही है, बाकी सब गलत है, मुझे जो दिख रहा है वही सही है, मेरा जो दृष्टिकोण है वही सही है, दूसरा दूसरे पृष्ठभूमि में दूसरा को सोचता है, दूसरे की आवश्यकता अलग है, दूसरा कुछ सोच गलत है, और सारा कुछ मेरे उपभोग के लिए है। मुझे सक्षम बनना है, मुझे लंबा जीना है उपभोग के लिए। जीवन का लक्ष्य उपभोग है, जीवन के बाद मालूम नहीं क्या है, कुछ नहीं है। ये अधूरी दृष्टि का परिणाम है। वो अहंकारी बनती है, उपद्रवी बनती है, उपभोगी होने के कारण स्वार्थी बनती है, और इसे नित्य कला में से अपना रास्ता बनाना यही तरीका होता है। जहां जाएंगे वहां दो टुकड़े करेंगे। जर्मनी के किए, कोरिया के किए, इसराइल और पैलेस्टाइन का झगड़ा लगा दिया, भारत और पाकिस्तान बना दिया। कहां जाएंगे वहां टुकड़े करेंगे। फ्रैगमेंटरी अप्रोच ही है। एटम्स को भी तोड़ा, उनके कणों को भी तोड़ा, क्योंकि सब अलग अलग है। तोड़ के देखो, तोड़ के देखो, तोड़ के देखो। अब ऐसे जगह पहुंच गए कि जहां टूट भी नहीं सकते, और जो टूटता नहीं है वो क्या है वो भी समझ नहीं सकते। और इसलिए दुनिया सोचती है कि एक बार भारत ने ऐसा करके दिखाया, लंबे समय तक ये सारी बातें साथ में चली, सब कुछ एक साथ आया, 10,000 वर्षों से खेती होती रही, आज भी जमीन देती है, अच्छी तरह देती है। जितनी मात्रा में हमने केमिकल खेती सीखी उधर से, उतनी ही मात्रा में बिगाड़ हुआ है, उससे ज्यादा नहीं हुआ है। यहां पर बच्चे कमा के बड़े होते हैं, लेकिन माता पिता का ध्यान रखते हैं। विदेश में बसने वाले भारतीय बच्चे भी वहां अपने माता पिता को बुलाते, बूढ़े होकर वृद्धाश्रम में नहीं भेजते। वो बीमार हो गए तो उनकी शुश्रूषा के लिए छुट्टी लेते, नहीं मिलती तो एक नौकरी छोड़ता है, बहू या बेटा, और शुश्रूषा में लग जाता है। आश्चर्य लगता है। वो सोचते हैं कि ये भारत ने बताया तो हमको फिर से आवश्यकता है, उसी मार्ग की आवश्यकता है, तो ये लोग करेंगे। इनके पास जो भारत ने समझा है धर्म वो नहीं है, इसलिए मैं उनको अधर्म की शक्ति कहता हूं। मेरा मतलब धर्म विरोधी ऐसा नहीं है, सभी लोग नहीं है, कुछ हो सकते हैं, परंतु ये अनात्मवादी, जड़वादी, उपभोगवादी प्रवृत्ति ये भी सनातन है, उसी की बनाई है। और ये संघर्ष सदा चलता है। योगी अरविंद ने कहा कि सनातन धर्म का उत्थान हो, इसलिए भारत का उत्थान अवश्यम भावी है। वो समय आ गया है, ये भारत का कर्तव्य है कि इस दृष्टिकोण की जगह धर्म के आधार पर विश्व की पुनर्रचना। लेकिन उसके पहले भारतवर्ष में धर्म को समझना बहुत आवश्यक है। भारतवर्ष की परंपरा में है, भारतवर्ष के साक्षात्कारी महापुरुषों में है, लेकिन एक महापुरुष, एक संगठन, एक पार्टी, एक सरकार, एक महापुरुष, एक अवतार, ये सहायक होते हैं। परिवर्तन तो लोक में आना पड़ता है, क्योंकि लोक व्यवहार सब कुछ चलाता है। शास्त्राद रूढ़िर बली ऐसी, ऐसा कहते हैं। शास्त्र है, ठीक है, लोगों के मन में जैसा आएगा वैसा होगा। तो लोकमत परिष्कार, इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि महाभारत काल के बाद हम धीरे धीरे हम भी बोलते गए। और 1860 के बाद अंग्रेज ने अपने देश में जो किया, या उसके पहले भी प्रारंभ करके जो चलाया, तो आज हम हमारे ही बारे में विपरीत सोचते हैं, और इसलिए हमको इसको समझना पड़ेगा। उदाहरणार्थ हम कहते हैं राष्ट्र सर्वप्रथम, लेकिन राष्ट्र क्या है?
ये जो मैंने बताया 2000 वर्षों का इतिहास, इसमें एक पढ़ाई ये भी है कि हमको इस दुनिया में टिकना है तो हमको एक समूह ऐसा बनाना पड़ेगा जो एक विशिष्ट भूमि जो हमारे लिए सुविधा की है और प्रिय है, उसमें हम कायम रहेंगे, वहां हमारा ही वर्चस्व रहेगा। तो हमें उसके लिए कोई एक आधार चाहिए। वो समान आधार कौन सा हो, तो वो समान आधार हम निर्माण करेंगे। हमने किया, एक भाषा लाई, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स, इंग्लैंड आपस में लड़ने वाले, और फ्रांस के किनारे से आ गया। इनके जो संघर्ष हुए तो बात भी होती ही है, संघर्षों में गाली देने के लिए क्यों ना हो, लेकिन आपस में बात तो होती है। उस संपर्क में से इन सबके भाषाओं की मिलकर एक भाषा उभरी, वो अंग्रेजी भाषा बनी। उसके आधार पर यूनाइटेड किंगडम बना। जब तक अंग्रेजी है, यूनाइटेड किंगडम पक्का है। अरब के बिखरे कबीलों को एक करने के लिए आध्यात्मिक आधार पर एक रिलीजन इस्लाम पैगंबर साहब ने दिया। सारे कबीले एक हो गए, विश्व दिग्विजयी बन गए, भारत को छोड़कर बाकी जगह के। जब तक इस्लाम है, अरबस्तान पक्का है। समान आर्थिक हितों को लेकर बिखरे हुए राज्य इकट्ठा है, इंग्लैंड के विरुद्ध खड़े हो गए, अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त किया। उसके आधार पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना है। जब तक वो आर्थिक हित सबके समान है, वो एक रहेगा, चलते रहेगा। एक एक प्रेरणा एक एक देश में मानव निर्मित प्रेरणा है, वो काम करती है। और ये ऐसा मानव निर्मित आधार हमेशा कृत्रिम ही होता है, उसका चिरकाल तक टिकना संभव नहीं। अगर टिकाना है तो उसके पीछे ताकत चाहिए, डंडा चाहिए। इसलिए एक सत्ता चाहिए जो उसको लागू करेगी, जो मानते नहीं है उसको सजा देगी या निकाल देगी। वो सत्ता जब तक है तब तक वो देश है, वो राष्ट्र है। तो अंग्रेजी में नेशन कहते हैं, वो हमारा नेशन राष्ट्र नहीं है, नेशन स्टेट है। किस लिए उत्पन्न हुआ? अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए। सामूहिक स्वार्थ है, अकेले का नहीं, लेकिन स्वार्थ है। कैसे उत्पन्न हुआ? कृत्रिम आधार पर उत्पन्न हुआ। वो बदल सकता है आधार। और क्यों चल रहा है? सत्ता के बलबूते चल रहा है। भारतवर्ष की कहानी एकदम उल्टी है। हमारा राष्ट्र ऐसे उत्पन्न हुआ ही नहीं, क्योंकि हमको न सुरक्षा की चिंता थी, न सर्वाइवल की चिंता थी। हमारी यह मातृभूमि उस जमाने में चारों ओर से सुरक्षित है। समुद्र एक तरफ, हिमालय और बाकी आज जिनके भिन्न भिन्न नाम है, हिमालय की शाखा प्रशाखा है, वो एक तरफ। कौन आएगा दूर दूर से चल के, सागर पार करके? कोई नहीं आएगा। आया तो यहां भरपूर है, जनसंख्या भी उस समय कम थी। सुजल सुफल मलयज शीतल भूमि सबको देती है। दो चार आ गए उधर से, बहुत अच्छी बात है, आओ भैया तुम भी खाओ, हम खा रहे हैं, तुम भी खाओ। भाषा मेरी अलग है, लेकिन हमारी भी पहले से अलग अलग है, कोई बिगड़ता नहीं। देवी देवता वो भी अलग है, कोई बात नहीं। जन्म बिभ्रति बहुधा विभाषसम नाना धर्माणम पृथ्वी में यथोपसम, अथर्ववेद की ऋचा है। कूर्म पुराण में भी कहा है कि भारतवर्ष ऐसी भूमि है, यहाँ अलग अलग प्रकार से रहने वाले लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते रहते, फिर भी मिलकर रहते हैं। तो उसमें और आगे दो तीन इधर उधर से तो क्या फर्क पड़ता है? यहाँ कोई जीने के लिए संघर्ष नहीं है, सबके लिए भरपूर है। और यहां कोई अपनी सुरक्षा का प्रश्न नहीं। हमारे पास भरपूर था, भौतिक दृष्टि से हमारे पास भी भरपूर था। हो सकता है उस समय दुनिया के पास भी भरपूर रहा हो, लेकिन अंदर का सुख समाधान नहीं था। इस अवस्था में बाकी दुनिया ने उस सुख को खोजना बंद कर दिया। बस इतना मिला है, इससे आगे कुछ नहीं है। हमने आगे खोजना जारी रखा। वो जो इंद्र विरोचन की कहानी प्रसिद्ध है कि सुख है लेकिन संतोष नहीं है, सुविधा है लेकिन समाधान नहीं है।
तो क्या करना, उनके गुरुओं ने ब्रह्मा जी के पास भेजा, आत्मविद्या सीखो। आत्मा जानने से कुछ जानना शेष नहीं रहता, आत्मा को पाने से कुछ पाना शेष नहीं रहता। तो गए ब्रह्मा जी के पास शिष्य भाव से, कहा उनको आत्मविद्या, आत्मा को देखना है। उनका कैसे देखते हो? आंखों से देखते हैं। तो नहीं, आंख तो उपकरण है, मरने के बाद भी आंख रहती है। आजकल तो कुछ घंटे पहले निकाल ली तो दूसरे को काम आती है, वो तो एक एपरेटस है। आंखों में देखने वाला बैठा है, उसको देखो, तो देख दूसरे के, तो प्रतिबिंब दिखता है, दिखा। उन्होंने कहा ये तो हम दर्पण में रोज देखते हैं, ये तो पानी में भी देखते हैं, क्या यही आत्मा है? ब्रह्मा जी चुप रहे, कुछ बोला नहीं, क्योंकि ये ज्ञान एक ऐसी शक्ति है कि उसको दिशा चाहिए, दिशा नहीं तो वो नुकसान करती है। विद्या का उपयोग ज्ञानाय नहीं होता है, विद्या का उपयोग विवादाय होता है। तो अनधिकार को देना नहीं, अधिकार प्राप्त करे फिर देना। इसलिए ब्रह्मा जी चुप रहे। तो इन दोनों ने समझ लिया कि यही ठीक है, हाड़ मासते हम जो है वही है, आसमां पे है खुदा और जमी पे हम। निकले वापस, लेकिन वैतरणी पार करते समय विरोचन चप्पू चला रहा था। इंद्र ने देखा कि पानी में जो आत्मा है, यानी प्रतिबिंब है, वो तो नष्ट होता है, ये अजर अमर है, ये तो चप्पू चलाने से मर रहा है। विरोचन को कहा कि चलो, ब्रह्मा जी को फिर से पूछेंगे कुछ गड़बड़ है। विरोचन ने कहा नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं, बता दिया उन्होंने, बस यही मान के चलो। विरोचन वापस नहीं गया। उन लोगों ने चलना बंद कर दिया, खोजना छोड़ दिया, जितना मिला है वही है, उसके आगे कुछ नहीं है, बाकी सब गोपालबाजी। इंद्र वापस गया और पहेलियां बुझाई उसने ब्रह्मा जी के साथ, और उसको मिल गया। हम लोगों ने ये किया, अन्वेषण किया। उपनिषदों में एक पंक्ति ऐसी आती है कि किसी भाग्यवान ऋषि ने एक समय बाहर की दृष्टि से अपने अंदर मोड़कर अंदर देखना शुरू किया, तब अध्यात्म का जन्म हुआ और हमको वह सत्य मिल गया। और हमने ये पाया कि वह अजर है, अमर है, शाश्वत है, सनातन है, सब में वही है और वास्तव में वही है। ये जो हम बाकी दुनिया देख रहे हैं, अलग अलग रंगों की, अलग अलग प्रकार की, नाम रूप वाली, एक हद तक चलती है, उसके बाद वो नहीं है। ये जो है वो तब भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। तो जितनी दुनिया में विविधता दिखती है वो हम ही है, और हम में जो हम अपने आप को देखते उसमें सारी विविधता है। इसलिए इसका स्वीकार करो, सम्मान करो, ये अपना ही है। भेद दिखता है वो गलत है, मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, मिथ्या ने गलत, झूठ नहीं, एक हद तक जाएगा, उसके बाद नहीं। आपका भोजन हुआ तो मेरा भोजन हुआ, ऐसा नहीं होता, मुझे अलग भोजन करना पड़ता है। लेकिन घर में हम देखते हैं कि बच्चे ने खा लिया तो माता कहती सब समाप्त हो गया, कोई बात नहीं, उसका पेट भर गया, मेरा भी पेट भर गया। तो आपका मेरा भोजन अलग है। ये अगर अपनापन नहीं है तो चलता है, अपनापन है तो ये बात मिथ्या है, ऐसा वो मिथ्या है। इस मिथ्या जगत में से उस सत्य पर जाना, यह जीवन का परम लक्ष्य है। वहां जाने से कोई चिंता नहीं रहती, कोई चाह नहीं रहती, जन्म मरण के चक्कर से हम मुक्त हो जाते। हम सदैव अस्तित्व में रहते हैं, रूप बदलते हैं, नाम बदलते हैं, लेकिन हम वही के वही है। परिवर्तनीय दुनिया अपने खेल करती रहती है, उसमें हम कायम रहते हैं। ये शाश्वत सुख का निधान हमको मिल गया और सब अपना है, तो ये सबको देना चाहिए। देना चाहिए तो उसका एक उपकरण बनाना चाहिए। इसलिए हमारे राष्ट्र का निर्माण हुआ। भद्रम इच्छन्त ऋषय स्वरविदा, स्वरों को जानने वाले, नहीं दुनिया को, इस सत्य को जानने वाले, सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया को जानने वाले, उसके पीछे जो ध्वनि है उसको जानने वाले, लोक कल्याण चाहने वाले ऋषियों ने दुर्धर तप किया।
अद्रम इच्छन्त ऋषिय स्वर्विदः तपो दीक्षाम उपसे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजश्च जातम। ये सब हमारे ऋषि मुनि कहां रहते थे? जंगलों में रहते थे, ग्रामों में रहते थे। जिनको आज हम आदिवासी कहते हैं, वो कौन है? वो हमारे पूर्वज है, वो हमारे मूल है। प्रकृति के सान्निध्य में सब प्रकार के भद्र, सात्विक, समृद्ध, सेवापरायण जीवन में से ये साक्षात्कार हमारे ऋषियों ने पाया, और वो उन्होंने अपने देश के गांव गांव में, घर घर में, सुशिक्षित से अशिक्षित तक सबको दिया। भाषण की मेरी भाषा कठिन हो सकती है, लेकिन हमारे झोपड़े में बैठा निरक्षर व्यक्ति भी इसको बहुत सरल शब्दों में बताता है। एक ही सब कुछ बना है, और जब बना सब कुछ तो सब कुछ चले और फिर से एक में वापस आ जाए, इसकी योजना भी उसकी है, उसका एक अनुशासन है, वो स्वयं वो है। सृष्टि बनी तो सृष्टि बनते समय, सृष्टि चलते समय, और बाद में सृष्टि का उपसंहार होगा, तब तक वो नियम चलता रहेगा, वो अनुशासन चलता रहेगा। उसको कहते हैं धर्म। वो धर्म एकमात्र एक आधार पर है, वो है सत्य, परमेष्ठी, परमात्मा, ईश्वर, जो भी आपको नाम, उसको जड़ मानो, चेतन मानो, कुछ भी मानो, मानो आप कुछ भी, वो है कि वो सोच समझ कर ये करता है कि उसके स्वभाव से हो जाता है अपने आप, वो हमको मालूम नहीं। हमारे पूर्वजों ने साफ बताया, हम नहीं जानते। ये जानना उन्हीं को संभव है जो तन्मय हो गए, और जो तन्मय हो जाते वो बोलते नहीं, क्योंकि शब्दों में बता नहीं सकते, इसलिए मालूम नहीं। अब आज विज्ञान भी अनेक प्रयोग करके यहां तक आया है। एवरीथिंग स्टार्टेड विथ ए प्री एग्जिस्टिंग यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। ये आज के विज्ञान की चरम परिणति है। सब कैसे शुरू हुआ? बिग बैंग हुआ, बिग बैंग के पहले और एक सृष्टि थी, उसको भी बिग बैंग से आई थी। ऐसा करते करते पीछे जब हुआ, तब टाइम में हुआ, तो टाइम स्टार्ट कब हुआ? और बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं, उनका विरोध करने वाले भी है। विद्वानों में हमेशा दो मत होते ही है, उनका शास्त्रार्थ होता है, उसी से आगे जाता है। लेकिन एक प्रबल मत ऐसा है, एवरीथिंग स्टार्ट विथ प्री एग्जिस्टिंग यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। इस सत्य के आधार पर सब अपने हैं, ये ध्यान में आने पर चार मूल्य बने। उनको धर्म के चार पैर कहते हैं, सत्य, करुणा, शुचिता, तपस। इस चौखट में जो कुछ है वो धर्म है, इस चौखट के बाहर जो कुछ है वो अधर्म है, चाहे वो किसी ने बताया हो, किसी ने लिखा हो। इन मूल्यों का युगानुकूल आचरण, आचार धर्म बदलता है, समय समय पर बदलना चाहिए। साध्य है मनुष्य के जीवन में सत्य हो, करुणा हो, शुचिता हो, तपश्चर्या हो। ये सारी दुनिया को देने का काम हमारा है। पूर्वजों ने बताया है, एक द्वेष प्रसूत से सकाशात जन्मनाथ स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षरन पृथ्व्याम सर्वमानव। इसको नाम वो पहले से चलता आया है, इसलिए उसका विशेषण है सनातन। ये नाम नहीं है, दिस इज क्वालिफाइंग एडजेक्टिव या एडवर्ब, क्या कहेंगे ग्रामेटिकली आप तय कीजिए। ये भी नाउन नहीं है। आज हिंदू धर्म कहते हैं, वो भी नाउन नहीं है, इट्स एन एडजेक्टिव। ये चलता आया हुआ सत्य है। सृष्टि में इसके कारण एक संतुलन रहता है। मैक्सिमम गुड ऑफ द मैक्सिमम पीपल नहीं, सर्वे भी सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। इसके लिए जो आवश्यक बैलेंस है, इसके लिए जो आवश्यक अनुशासन है, डिसिप्लिन है, यम नियम है, वो सब ये बताते हैं। भारत की हर विचारधारा प्रारंभ यही से होती है कि एक से सब हुआ है, एक जड़ है, चेतन है, उसके बारे में मतभेद है।
लेकिन एक से सब हुआ है। प्रस्थान बिंदु सबका समान है और अलग अलग और परस्पर विरोधी दर्शनों की चर्चा होने के बाद निष्कर्ष के रूप में आचरण पे जब आते हैं तो वही है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, तप, शौच, स्वाध्याय, शौच, ईश्वर प्रणिधान, संतोष। सब भारत की विचारधारा इसी को बताती है आचरण के रूप में। आचार धर्म इस प्रकार का रहेगा, ये जिससे साध्य होता है वह उस युग का आचार धर्म है। मनुष्य मात्र में आत्मा है, मनुष्यों में भेद नहीं है। ये अगर सत्य है तो उसको असत्य करने वाला आचरण अधर्म है। धर्म के नाम पर हम लोगों ने पिछले 2000 वर्षों में बहुत सारे अधर्म भी किए और उसको पकड़ के इसको आरोपित करते हमारे धर्म पर। हमारे जो बेटर्स और हेटर्स है वो इसका उत्तर देना है तो भारतीय लोक में ये स्पष्ट होना पड़ेगा, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। प्रबोधन करना पड़ेगा। प्रबोधन के आधार पर 2000 वर्ष की कुछ आदतें अच्छी है, कुछ आदतें नहीं है, वो बदलनी पड़ेगी, संशोधन करना पड़ेगा और जो है वो आचरण करना पड़ेगा। बोलेंगे, समर्थन करेंगे, सारा तर्क बताएंगे, ये लंबा भाषण देंगे, लेकिन आज इसका आचरण है क्या? नहीं तो आचरण में जो लैप्सेस है उनको पकड़ के हम पर टीका टिप्पणी होती, हमारे बारे में हमको ही भ्रमित करने का प्रयास होता है। इसलिए ऐसी सब कमियां ठीक करनी पड़ेगी, आचरण से दिखाना होगा और फिर असत्य आधारित, द्वेष आधारित, स्वार्थाधारित ये जो सारा नैरेशन चलता है उल्टा, उसका प्रतिकार करना पड़ेगा। अब मैं क्रम बताता हूं, प्रबोधन, संशोधन, आचरण और प्रतिकार। इसका मतलब ये एक के बाद एक नहीं करने के, साथ साथ शुरू करने। जानना है भारत सारी दुनिया से अलग इस मायने में है कि सारी दुनिया रुक गई, भारत ने आगे जारी रखा शोध और भारत को मिल गया। वो सबके लिए है, वो सबको देना है और पूर्ण शुद्ध सत्य शुचिता युक्त ऐसा वो है, करुणा युक्त है। भारतवर्ष में जितने लोग हैं वो अगर भारत को अपनी माता मानते, क्योंकि ये सारा हमको भूमि ने दिया, भूमि ने परिस्थिति दी, इसलिए हम ऐसे हुए। हमारे पूर्वजों ने जिस संस्कृति को देखा, सुना, किया और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया, उसके मर्म को समझ के उसका आचरण करना चाहते हैं और इन आचरणों के आदर्श हमारे पूर्वजों ने रखे हैं पुराने काल से। अभी अभी कल तक की कथाएं हमारे पास है, घटित कथाएं हैं, वो हमारा इतिहास है, सत्य है। उसको अपना गौरव मानकर उसका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं, वो सब धार्मिक है। और धार्मिक लोगों का ये काम है, ये धर्म अपने देश में थोड़ा सा इधर उधर हिल गया है, उसको पूर्ववत स्थापित करना। आज के युग के प्रकाश में विश्व में जो कुछ अच्छा है उसको स्वीकार करते हुए हमारे पास ये जो परिष्कृत अपनी सारी अच्छाई शाश्वत है, उसके अधिष्ठान को, उसकी स्थापना करते हुए एक युगानुकूल आचार धर्म सारे विश्व को देना है, अपने आचरण से देना है। ये तद देश प्रसूत से सकाशादग्र जन्मना स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव। और इसलिए इस धर्म के तहत जो आता है वो कभी अन्याय हो नहीं सकता। सनातन धर्म स्त्रीवादी नहीं, कौन कहता है? हाँ, सनातन धर्म में महिला श्रेष्ठ की पुरुष श्रेष्ठ ये प्रश्न ही नहीं है। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, बिना दो के हो नहीं सकता। धर्म सृष्टि के साथ आता है, सृष्टि दो के बिना हो नहीं सकती। और इसलिए धर्म कार्य का गृहस्थों को ही अधिकार है, ब्रह्मचारी सन्यासी को अधिकार नहीं है। हाँ, सबकी बराबरी है, सबका अपना कर्तव्य है, सबके अपनी अधिकार है। अपने कर्तव्यों में परस्पर अधिकार की रक्षा होती है।
सब मिलकर सृष्टि को चलाते, सब मिलकर परिवार को चलाते, सब मिलकर एक दूसरे के जीवन को सुंदर करते, सब मिलकर अपने जीवन का श्रेय सबके जीवन में से प्राप्त करते हैं, कृतकृत्यता प्राप्त करते हैं। बिल्कुल समाज के उपेक्षित हेय जिनको दुनिया मानती है, छोटी छोटी आजकल बड़ा बोलबाला हो रहा है, LGBT है, ये है, वो है। मनुष्य में कभी कभी ऐसी प्रवृत्तियां रही थी, हमारे यहां भी रही होगी। हमने कभी उसका होल्ला नहीं किया, नहीं इन लोगों को आंदोलन करने पड़े। हमारी व्यवस्था में उनकी भी व्यवस्था है, उनकी उपासना ये भी है, और बिना कुछ चूचा किए वो भी सुख के अधिकारी है, समाज जीवन में योगदान करने के अधिकारी है। वो अपने कर्तव्य करे, उनका भी स्थान रहे, उनका भी जीवन चले, ऐसी व्यवस्था, और इसमें कुछ उपद्रव होने वाला उपद्रव न हो, ये व्यवस्था हमने की। हमारे यहाँ महिलाओं को मतदान करने को मिले इसलिए आंदोलन नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ पहले से है। कुटुंब में महिला को गृहिणी सखी कहा है, वैसे सचिव भी कहा है। हमारे यहां सवाल ही नहीं है, क्योंकि कण कण में भगवान है, जड़ चैतन्य सब में पवित्रता है, सब में चैतन्य है। कोई भी उपेक्षणीय नहीं, कोई भी अन्याय का भागी नहीं बनना चाहिए। महाकश्चित दुख भाग भवे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। उसके अनुसार हमारी व्यवस्थाएं थी, कालांतर में क्षरण हो गया, अनेक रूढ़ियां कुरीतियां उसके शिकार हम बन गए। उन सबको साथ करके सत्य न्याय करुणा पर आधारित हमको एक नई व्यवस्था देनी पड़ेगी। उसके लिए हमको अपना विमर्श अपने लोगों को पहले देना पड़ेगा। इसी प्रबोधन, संशोधन, आचरण और प्रतिकार एक साथ चलना चाहिए, क्योंकि भारत का नैरेशन है धर्म, अपनापन। धर्म का आधार वही है, सत्य। सत्य क्या है? सारी दुनिया एक है, यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। ये पोजीशन हमारी सनातन काल से पक्की है, और समय समय पर इसी पोजीशन पर खड़े होकर हम संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन देते आए हैं। आज फिर से वह कर्तव्य उपस्थित हुआ है, उसके बाद सबने कमर कसनी है और आगे बढ़ना है। लोकमंथन जैसे कार्यक्रम के निष्कर्षों में यही बात आएगी, आगे कैसे बढ़ा जाए इसका विचार विमर्श होगा। तब तक के लिए हम भी इसका मनन चिंतन करें और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं सोचे, इतनी प्रार्थना आपके सामने रखता हूं। और थोड़ी सी लंबी बात हुई, क्षमस्व, आपको प्रश्नोत्तर के लिए समय थोड़ा कम बचा है, कोई बात नहीं, ये चर्चा तो चलती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।